जामा मस्जिद गया नवाबी तारीख के आईने में बनारस की कदीम शाही जामा मस्जिद गया नवाबी हिंदुस्तान के तूल वाओ अर्ज में मौजू बहस बनी हुई है। जारहीद पसंद वाओ फिरका परस्त नासिर ने बाबरी मस्जिद शहीद कर देने के बाद अब बनारस की इस तारीखी जामा मस्जिद गया नवाबी के सिलसिले में भी अपने मजमूम वाओ नापाक अज़ाइम का इजहार शुरू कर दिया है। एक मशहूर मक़ूला झूठ को इतना फरोग दो कि खुद भी इसके झूठ होने में शुबा होने लगने के मुताबिक इस झूठ को भी बराबर मशहूर किया जा रहा है कि जामा मस्जिद गया नवाबी मंदिर तोड़े कर बनवाई गई है। इसलिए इस दरूग गोई का पर्दा चाक करने के लिए जरूरी है कि तारीखी शवाहिद की बुनियाद पर मस्जिद की तारीखी हैसियत और इस जमीन में कुछ दीगर जरूरी बातों से भी अवाम को रोशनास कराया जाए। वजह तस्मिया आम तासुर ये है कि गया नवाबी मस्जिद ही का नाम है, हालांकि ये तासुर गलत है। हकीकत ये है कि ये मस्जिद जहां वाक़े है इस मोहल्ले का नाम गया नवाली है और उसी मुनासिबत से ये गया नवाबी मस्जिद के नाम से मशहूर है। गया नवाबी संस्कृत जबान का लफ्ज है। गैन के मानी अक्ल व इल्म और वाली के मानी बाउली के हैं। बकौल हजरत मौलाना मुफ्ती अबद अस्सलामु नमानी इसकी वजह तस्मी के सिलसिले में ये रिवायत मशहूर है। गैन वाली मोहल्ले का नाम है, इस मुनासिबत से मस्जिद इस मोहल्ले की तरफ मंसूब है। गैनवानी नाम पड़ने की वजह ये भी बयान की जाती है का हिंदुओं के महादेव जी को चश्म जाहिर फिर है, लेकिन अपनी मकतल के जोर से एक बाउली में जो यही किसी जगह थी चले गए फिर वापस नहीं हुए। ये रिवायत जबानी मशहूर है। तासीस तारीखी एतबार से यकीनी तौर पर तो ये नहीं पता चलता कि इस मस्जिद का असल बानी कौन है और इसका संग बुनियाद कब रखा गया। ताहम इतना जरूर है कि मुगलिया सल्तनत के एक बादशाह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर जिनका दूर हुकूमत 963 दोचश्मीहे मुताबिक 1556 छेता 1410 दोचश्मीहे मुताबिक 1905 हमजा है, उस दूर में भी ये जामा मस्जिद मौजूद थी और इसमें बाज़ाब्ता नमाजें अदा की जाती रही। इसका एक तारीखी सबूत ये है कि इस दूर में बनारस के एक मशहूर बुजुर्ग वली कामिल कुतुब बनारस हजरत मखदूम शाह तबीब बनारसी मदफून मनरवाडिये शहर बनारस पाबंदी से नमाज जुमा की अदायगी उसी जामा मस्जिद में फरमाते थे। गंज रुश्दी नामी किताब में उस दूर का एक वाक़या तहरीर है कि एक मर्तबा हजरत मखदूम शाह तैयब बनारी जुमा के रोज जामा मस्जिद में मौजूद थे कि खतीब ने खुतबा में अकबर बादशाह का नाम ले लिया, जो हजरत शाह साहब के लिए सख्त नागवारी का बाइस हुआ। इन्होंने ये सोचकर कि खुतबा में काफिर का नाम लिया गया, खतीब को मिंबर से उतारना चाहा, लेकिन हजरत मौलाना ख्वाजा कला और कुछ देगरा का बर भी वहाँ मौजूद थे। इन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि अकबर को अगर खबर लगी तो हमारे मकानों को ताराज कर देगा, इसलिए मसलहत यही है कि यहाँ नमाज की अदायगी के बजाय आइंदा मनरवाडिहा में ही अदा कर ली जाया करे। सनज रुश्दी नामी किताब आज से तकरीबा 450 साल कबल की तालीफ है। ये किताब शेख मोहम्मद अरशद नामी बुजुर्ग के मलफूजात का फारसी तर्जुमा है, जिसे उनके मुरीद शेख शकर अल्लाह ने जुमा किया था। इस किताब का कलमी नुस्खा खानकाह रशीदिया जौनपुर के कुतुब खाने में था, जिसे खाकसार राकम अल-हुरूफ के वालिद माजिद हजरत मौलाना मुफ्ती अबद अस्सलामु नमानी ने देखा और इससे इस्तिफादा भी किया है। इस मस्जिद की तासीस से मुताल्लिक एक बात ये भी कही जाती है कि सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की जौनपुर के सदर अलसदुर काजी सदर जहां और उनके एक मुतमौविल शागिर्द शेख सुलेमान महदस ने 9वीं सदी हिजरी में आलमगीर बादशाह के जिद अमजद हुमायूं बादशाह मुतवफ़ी 963 दोचश्मीहे मुताबिक 1556 हमजा के आलम वजूद में आने के बहुत पहले बनवाई है। चुनाचे तज़कर तलमतकीन के मुसन्निफ लिखते हैं, काजी सदर जहां के शागिर्दों में शेख सुलेमान महदस ऊंचे दर्जे के आलम हदीस थे। अक्सर शहरों में बड़ी बड़ी जामा मस्जिद में तामीर कराई, चुनाचे शहर बनारस में उनकी तामीर करदा जामा मस्जिद अब तक मौजूद है। नमाज जुमा इस मस्जिद में अदा की जाती है।
तस्किरा बाला बातमी अगरचा तमी और यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन उनको सिरे से खारिज इम्कान भी करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अकबर का दूर हुकूमत महदस सुलेमान से बहुत बाद का है। बहरहाल इसके सही अहद तासीस का इल्म अल्लाह ही को है। मजीद मालूमात। इस मस्जिद का सदर दरवाज़ा पहले मशरिक जानिब था, मगर अफसोसनाक तरीका पर जिसकी जिम्मेदारी एक साबिक मतूली पर आयद होती है, ये सदर फाटक बंद कर दिया गया और अब मस्जिद में दाखिल होने के लिए शुमाल जानिब एक तंग दरवाज़ा है, जिसके जरिया आमद व रफ्त में काफ़ी दिक्कत पेश आती है, लेकिन फिर भी दरवाज़ा कुशादा करने की इजाज़त नहीं है। ले मस्जिद के मगरिबी हिस्से में अब से 60 साल कबल तक एक कुनाती मस्जिद थी, जिसका फिलहाल नाम व निशान नहीं है। यही वो जगह है जो कि काती मस्जिद का फर्श है, जिस पर अहद हाजिर के अहल हनूद जबरदस्ती शरनगार गोरी की अदायगी करते हैं, जिसको लेकर आए दिन तनाज़ा होता रहता था। हालांकि उनकी असल शरनिगार गोरी की जगह वही करीब ही में गया नवापी मस्जिद के मगरिबी मोड़ से तकरीबन 50 कदम पर वाक़े फूल मंडी में है। ये कुनाती मस्जिद के सिहन में हजरत शाह बासित अली का मज़ार भी है, जिनका अब से तकरीबा 50 साल कबल तक अर्स वगैरह होता रहा, लेकिन अब ये सिलसिला बंद है। इसके अलावा वहीं कुछ कब्रें और भी हैं जो जामा मस्जिद के शुमाल में मौजूद हैं, जिन पर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज़ेर एहतिमाम आज भी चूना खामी होती है। 1936 में जामा मस्जिद के मतूली दीन मोहम्मद साहब ने जामा मस्जिद की मलकियत वगैरह के ताल्लुक से बनारस की अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसका 1937 में हज ने फैसला दिया कि मस्जिद ऊपर से नीचे तक सुन्नी मुस्लिम वक्फ है। जामा मस्जिद में जुनूब व शुमाल की जानिब एक तह खाना भी है, जिसमें बाज बिल्ली वगैरह रखे जाते हैं। ये तह खाना भी हिंदू मुस्लिम के माबैन मलकियत के मामले को लेकर एक तवील मुद्दत तक मुतनाज़ा फी रहा है, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया के हुक्म से वो हमेशा मुतक़फ़ल रहता है, जिसकी एक चाबी जिला इंतजामिया के पास और दूसरी चाबी वाउशो नाथ मनदरा नतजामी के पास रहती है। जब इसे किसी वजह से खोलना होता है तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के जिम्मेदारान को भी बुला लिया जाता है। दूसरी चाबी वशुनाथ मनदरा नतजामी के पास होने की वजह इसका मुतनाज़िफ़िया होता है, जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ। मज़कूरा तह खाना मंदिर इंतजामिया के कब्जे में होने के बाइस इसकी बाहरी दीवारें अब से कुछ अरसा कबल तक गिरवे रंग से रंगी जाती रहीं, लेकिन जिम्मेदारान अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की मुदाखलत के बाद एक मखसूस हिस्से को छोड़कर अब उन दीवारों पर मस्जिद के चूने का इस्तेमाल होने लगा है। 1937 हमजा के मज़कूरा फैसले के मुताबिक होना तो ये चाहे था कि मज़कूरा ता खाने पर भी अंजुमन ही का कब्जा हो जाता, लेकिन खालबा उस वक्त के जिम्मेदारान अंजुमन की चश्म पोशी के बाइस ऐसा न हो सका, जो आज तक अंजुमन के कब्जे से बाहर और बाइस नुज़ा बना हवा है। एक गलत फहमी का इजाला बहुत सारे लोगों को एक इल्म नहीं यह है कि इस मस्जिद का संग बुनियाद गलत और नजीब आलमगीर के अहद हुकूमत में रखा गया और उसके असल बानी भी वही हैं, जबकि इस मस्जिद का मुख्तलिफ हवाला से अकबर के दूर हुकूमत में भी मौजूद होना साबित किया जा चुका है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि शहंशाह हजरत आलमगीर ने 128 दोचश्मीहे मुताबिक 1955 हमजा में इसकी तामीर नौ कराई, लेकिन दर हकीकत ये तामीर असल तामीर नहीं है, बल्कि पुरानी बुनियाद पर असर-ए-नौ तामीर थी। उसी तरह मस्जिद से बरामद एक संगी कतबे से भी कुछ लोगों को गुलाम नहीं हुई है कि ये मस्जिद अबद आलमगीर में ही तामीर हुई। कुत्तिबा की इबारत इस तरह है। अवल अदालत वाओ इल्ला दर से अज हजरत आलमगीर खलद मकान जामा मस्जिद तामीर शद वाओ बाद है दर 1207 सैयद मीरास अली मतूली मौरूसी मस्जिद मौसूफा सेहतन वाओ गैरा नमूद। इस कतबे की इबारत से जाहिर है कि ये 1207 दोचश्मीहे में नस्ब किया गया है और इसमें लाइल्मी या किसी और सबब से ये लिख दिया गया कि ये मस्जिद और नगजीब आलमगीर के तख्त सल्तनत पर बैठने के बाद तामीर हुई, लेकिन तारीखी एतबार से इसकी तस्दीक नहीं होती। वाज़ेह हो कि सैयद मीरास अली अंग्रेजी दूर हुकूमत में जामा मस्जिद गया नवापी के मतूली थे।
के आईने में एपिसोड 2 ये कतबा 127 दो चश्मीहे में इन्होंने ही नस्ब कराया था। कुछ अरसा कबल तक ये कुत्तेबा जामा मस्जिद के मिंबर पर रखा हुआ था, लेकिन अफसोस कि अब वो वहाँ से गायब कर दिया गया है, जिसकी वजह बावजूद तहकीक के मालूम न हो सकी। कतबे की शक्ल इस तरह थी। ऐसा मालूम होता है कि ये पत्थर मशरिकी सदर फाटक, जो कि महराबी था, के ऊपर नस्ब था और इसको बंद करते वक्त ये पत्थर बहिफाजत निकाल कर रख दिया गया था। मदरसे ईवान शरीयत अकबर के बेटे जहांगीर के अहद में भी ये मस्जिद उसी तर्ज पर कायम रही और उसमें किस तरह की तरमीम व तनसीफ नहीं हुई। अलबत्ता जहांगीर के बेटे शाहजहां ने अपने दूर हुकूमत 1038 दो चश्मीहे में जामा मस्जिद की पुश्त पर वाक़े खंडर की जमीन पर ईवान शरीयत नामी एक मदरसा कायम फरमाया था, जिसमें उलूम दीनिया की तालीम दी जाती थी। जिस इमारत में मदरसा चलता था वह बहुत पहले मुनहदिम होकर खंडर की शक्ल इख्तियार कर गई, लेकिन अब से 40 साल कबल तक जामा मस्जिद के दालान में मदरसा चलता था। तादम तहरीर इस मदरसा का नाम व निशान भी बाकी नहीं है। मदरसा मज़कूर के क़याम का एक सबूत ये भी है कि 1922 हमज़ा में इन्हें खंडरात में से एक से रखा पत्थर दस्तयाब हुआ, जिस पर ईवान शरीयत कंदा था, साथ ही अलिफ भी लिखा था, जो मदरसा मज़कूर का सन तासीस है। पत्थर की शक्ल इस तरह थी। एक ईवान शरीयत तारीखी नाम है जिससे 1048 का अदद बरामद होता है। तकरीबन 40 साल कबल तक ये पत्थर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के दफ्तर में मौजूद था, लेकिन कुछ नामसाद व अफसोसनाक हालात का शिकार होकर ये पत्थर भी ज़ाया हो चुका है। एक अमामत वाव खिताबत जामा मस्जिद गया नवाली में हमेशा से बाज़ाबिता जुमा वाव पंजुक्ता जमात का इत्तिमाम था। अहद तासीस से लेकर 250 साल कबल तक के आइमा वाव खुतबा का नाम तो मालूम न हो सका। अलबत्ता शरा 250 साल कबल हजरत मौलाना रहमत अल्लाह साहब महदस दहलुए, जिनका शुमार हजरत शाह अब्दुल अजीज महदस दहलुए के अरशद तलामज़ा में था, बनारस तशरीफ लाए तो इन्होंने इस मस्जिद की खिदमात में नुमायां हिस्सा लिया और इन्होंने अपनी हयात ही में मौलवी अब्दुल्ला बनारसी नामी शख्स को मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर दिया था, जो ता हयात इस मनसब पर फाइज रहे। उनकी वफात के बाद मौलाना कुतुबुद्दीन इब्न गुलामी फिरंगी मोहल्ली उनके जानिशीन हुए। आप ही एक तवील अरसा तक इस मनसब पर फाजरा कर ये खिदमत अंजाम देते रहे। आपके विसाल के बाद एक दूसरे बुजुर्ग हजरत मौलाना अबद उस समद बनारी साकिन मोहल्ला कशीर वाव मदफून ईद गौलात सरिया इमाम मुकर्रर हुए और तकरीबन 18 साल तक अपने फराइज मनसबी को अंजाम देते रहे। उनके विसाल के बाद हजरत मौलाना मोहम्मद इकराम बनारसी 1927 हमज़ा वाव मदफून घाड़ी वाली मस्जिद अल्लाहपुरा बनारस इमाम मुकर्रर हुए। मौसूफ के विसाल के बाद खाकसार राकम अल-हुरूफ के जिद अमजद हजरत मौलाना अलिफज तारीख आसार बनारस, मुफ्ती अबद अस्सलामुन नमानी वाव मरका बनारस, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब बनारसी 1966 हमज़ा 19277 हमज़ा मुताबिक में इमाम वाव खतीब मुकर्रर फरमाए गए। आपके मनसब अमामत पर तकर्रुरी का पस मंजर ये है कि जब मौलाना मोहम्मद इकराम साहब के विसाल के बाद ये जगह खाली हो गई तो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की मजलिस मुंतजिमा ने इमाम की तकर्रुरी के लिए उस दूर के तरीके के मुताबिक उलमा किराम से मनसब अमामत व खिताबत के लिए दरखास्तें तलब की, जिसके नतीजे में दरखास्तें इतनी कसरत से पहुंची कि जिम्मेदारान अंजुमन को वजह तरजीह वगैरह के ताल्लुक से काफ़ी दिक्कतें पेश आईं। उनमें से कुछ लोगों ने ये तजवीज़ रखी कि दरखास्तें तो बहुत सारे उलमा किराम की आई हैं, ज़रा ये देख लिया जाए कि शहर का कोई ऐसा मुतबिर और मुस्तनद आलम भी है जिसकी दरखास्त न आई हो। गौर करने के बाद पता चला कि शहर के एक मोहल्ला कच्ची बाग में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम नामी आलम है, जिन्होंने इस मामले में इस्तगना का सबूत देते हुए इस मनसब के लिए दरखास्त नहीं दी है। इस सूरत हाल का देखते हुए मजलिस मुंतजिमा ने मुत्तफ़िका फैसला किया कि इस मनसब पर सिवाय हजरत मुफ्ती साहब के और किसी का तकर्रुर न होगा, चुनाचे आप ही मुंतखब हुए।
से मुसलसल 40 साल तक हजरत जुदामजद मनसब पर फाइज रहे, लेकिन सानिहा अरतहाल से एक तवील अरसा कबल ही से गुनागू अमराज ने ये वाक़या 19 का है। चुनांचे उस वक्त ऐसा बेबस किया कि इन्हें अपना नाइब मुकर्रर करना पड़ा। उसके लिए मौसूफ ने खाकसार राकम अल-हुरूफ के वालिद माजिद हजरत मुफ्ती अबद अस्सलामुन्नामाई मजददी 1985 हमजा का इंतिखाब फरमाया। हजरत जुदामजद के सानिहा अरतहाल 13 जून 1966 के बाद हजरत वालिद माजिद नूर अल्लाह मरकदा उनके जानिशीन मुकर्रर हुए। आप भी निहायत फर्ज शनासी और खुदा तरसी के साथ सख्त व ना गफता बहालात का मुकाबला करते हुए अपने फराइज मनसबी को अंजाम देते रहे। 19 जनवरी 1987 मुताबिक को आपका विसाल हुआ। आपके विसाल के बाद आपके जानिशीन की हैसियत से आपके भेजे हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासित इब्राहीमी का इंतिखाब रोबा अमल आया। आपकी जानिशीनी का पूरा दूर निहायत सबर आजमा, परेशान किन और निहायत परफतन रहा, क्योंकि जामा मस्जिद गया नवाली के मसले की चिंगारी जो अभी राख में पोशीद वाओरे ही वो बतदरी जंगारे और शोले की शक्ल इख्तियार करती गई। बिलखुसूस 1990 हमजा से शर पसंद व फाशिस्ट ताकतों और फिरका परस्त जमातों और शर पसंद अनासिर की शोरिसों और झूठे प्रोपेगंडों का जो बाजार गर्म होना शुरू हुआ, तो इसका सिलसिला आज तक जारी है। इन्हें ना गफता व हालात से मुकाबला करते करते जिंदगी के आखिरी चंद साल आपके इस तरह गुजरे कि मुतअद्दिद मूजी अमराज आप पर हावी हो गए। बिलाखिर 9 जनवरी 2002 मुताबिक को आप भी जामा मस्जिद की किश्ती को भंवर में छोड़कर हम सबको दाग मुफारकत दे गए। मरहूम की वफात से 1.5 साल कबल ही से ये सिया का राकम अल-हुरूफ इन्हीं के हुक्म से उनकी नियाबत करता रहा। बिलाखिरान की जानिशीनी के लिए मोरखा 13 जनवरी 2002 को इस नाकारा का इंतिखाब अमल में आया। तारीख इंतिखाब से तादिम तहरीर हक़र महज अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से जामा मस्जिद में अमात वाओ खिताबत की खिदमत अंजाम दे रहा है। फालला अल-अहमद वाओ अल-शकर अली जालक शकरन कसरन एक गलत फहमी का इजाला। आमतौर से एक बात लोगों के जहनों में यह है कि जामा मस्जिद गया नवाबी के आइमा व खतबा को हुकूमत की तरफ से तनख्वाह दीगर सरकारी मुराद फराहम होती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और अल-अहमदुल्लाह ये खिदमात खालसा लूजा अल्लाह होती चली आ रही हैं जो आज तक बरकरार हैं। क़ज़िया जामा मस्जिद इस्लाम में मस्जिद के क़याम के लिए जो उसूल वज़ूबत हैं, बावजूद यका निहायत वाज़ेह और आईना की तरह साफ है कि किसी मक़बूज़ा ज़मीन पर या किसी गैर मुस्लिम की इबादतगाह को मसमार करके इस पर मस्जिद की तामीर नाजायज़ व हराम है, और इसे क़तई तौर पर मस्जिदियत का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद हिंदुस्तान की बहुत सारी मस्जिदों को तनाज़िया के दायरे में लाने की कोशिश होती रहती है। मुस्लिम सिलातीन खुसूस और नगजीब आलमगीर पर मंद शकनीकाफ इल्ज़ाम लगाना तो एक फैशन बन चुका है। बकौल अल्लामा शबली नमानी तुम्हें दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि और नगजीब हिंदूकश था, जालिम था, सितमगर था, अंग्रेजों ने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के तहत इस तर्ज अमल को मनसूबाबंद तरीके से हवा दी है। बरतानवी हिंद में तारीख की जो भी किताबें लिखी गई उनमें अतनाज़हर भर दिया गया है कि मुस्लिम सिलातीन की करदारकशी के साथ मसाजिद के बारे में भी तनाज़ात पैदा होते रहे। ये मन घड़त बात के और नगजीब ने जामा मस्जिद ज्ञानवाली को दशुनाथ जी के कदीम मंदिर को तोड़े कर बनवाया है। और सबसे ज्यादा सितम ज़रीफी की बात तो यह है कि रियासत उत्तर प्रदेश के महकमा सियाहत ने बाहर से आने वाले सयाहों के लिए जो कुत्ता बच्चा शाये कराया है उसमें भी यही झूठ मौजूद है। इस इल्जाम की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का जो हिशर हुआ वो रोज रोशन की तरह यहाँ है। अपने मज़मूम व नापाक अज़ाइम में कामयाबी के बाद जामा मस्जिद गया नवाली से मुताल्लिक भी उन शरपसंद अनासिर का यही कहना है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने मंदिर को मसमार करा के इस पर किया नवाली मस्जिद की तामीर कराई। यूं तो उनका ये झूठा दावा बाबरी मस्जिद की शहादत से बहुत कबल ही से रहा
है, लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद उनके हौसले इस कदर बुलंद हुए कि अब वो बैनकधुल मस्जिद के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं। हालांकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए जाने की तरदीद न सिर्फ मुसलमान बल्कि कुछ हकीकत पसंद गैर मुस्लिम भी बरमला करते हैं कि तारीखी एतबार से इस मस्जिद का कदीम विश्वनाथ मंदिर की जगह होना मुमकिन ही नहीं। चुनांचे बाबू श्री कृष्णदर मा ने अपनी किताब काशी और विश्वनाथ का तज़किरा में काशी खंड के मुतअद्दिद हवालों से अपने इस दावे को मदलल किया है कि मौजूदा मस्जिद विश्वनाथ मंदिर की जगह पर नहीं है। उनकी इस बात का खुलासा इन्हीं के लफ्जों में यह है कि अगर ये मस्जिद कदीम विश्वनाथ मंदिर की जगह पर है तो काशी खंड बची नहीं है, और अगर काशी खंड मुतबिर किताब है तो जामा मस्जिद विश्वनाथ जी के मंदिर की जगह पर नहीं है। चौधरी नबी अहमद संदिलुए ने अपनी माया नाज किताब मरका बनारस में श्री कृष्ण वर्मा की किताब से बहुत से हवाले नकल किए हैं। एक जगह तहरीर फरमाते हैं कि हम हिंदुओं के यहाँ पुराण ग्रंथ सबसे ज्यादा पुरानी तारीख है, और इन पुराणों में इस्कंदर पुराण सबसे ज्यादा पुरानी और कच्ची तारीख है। अफसोस है कि इस पुरानी तारीख के होते हुए हमें मंदिर का पता नहीं लगा और हम मस्जिद गया नवाली ही को पुराना मंदिर समझे हुए हैं। जो लोग जामा मस्जिद गया नवापी को मंदिर तोड़े कर बनाए जाने का दावा करते हैं और अपने दावे की एक दलील ये भी पेश करते हैं कि जामा मस्जिद के मगरिबी जानिब जो महराबी निशान है वो उसी मसमार शुदा मंदिर का हिस्सा है, जबकि हकीकत ये है कि इस मकाम के मुतालिक मुख्तलिफ बयानात हैं और खुद हिंदू भी इस इख्तिलाफ में शामिल हैं। इसके अलावा इस निशान से खुद इस बयान की तरदीद होती है कि अगर मंदिर के मकाम पर ये मस्जिद होती तो ये निशान क्यों बाकी रह जाता, उसको भी मसमार कर दिया गया होता। मस्जिद की पूरी इमारत अपनी दीवारों और बुनियादों पर ही कायम है। पुश्त की दीवार का भी यही हाल है। महराबी निशान मस्जिद की असल बुनियाद और दीवार के अलावा है, और जिस दीवार में महराबी निशान है वो दीवार भी अपनी बुनियाद पर है, और वो इमारत की पुश्त की दीवार है, जो इस बात का साफ सबूत है कि मस्जिद पहले बनी और बाद में इसकी दीवार से मिला कर नया मंदिर बल्ला इजाजत बनवाया गया, जोड़ा दिया गया और इस हिस्से को इसलिए छोड़ दिया गया कि मस्जिद की दीवार को नुकसान न पहुंचे। एक मुख्तसर यह कर तारीख हिंद इस तारीखी शाही मस्जिद की कदामत पर शाहिद है। मुल्क के कानून तहफ़्फ़ुज़ इबादतगाह के मुताबिक भी इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल होता है। इसके बावजूद इसके खिलाफ साजिशें किया जाना इस बात का सबूत है कि इस मुल्क का एक तबका ऐसा भी है जो मुल्क के कानून को नहीं मानता, और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि हुकूमत व इंतजामिया दोनों इससे सिर्फ नजर करते हैं। मुस्लिम सलातीन की मजहबी रवादारी। मुस्लिम सलातीन की मजहबी रवादारी से मुताल्लिक हम कुछ कहीं तो मुमकिन है कि इस पर जानिबदारी का ठिपा लग जाए। लिहाजा आइए और हिंदुस्तान के कुछ मुनसिफ मिजाज व हकीकत पसंद गैर मुस्लिमों ही की ज़बानी सुनिए कि यहाँ और नकजीब हूँ या दीगर मुस्लिम सलातीन, इन्होंने अपने अहद हुकूमत में गैर मुस्लिमों के साथ क्या सलूक किया। मज़कूरा सिफात के हामिल हिंदुओं में एक अखिलेश जायसवाल नामी शख्स भी हैं, जिन्होंने औरंगज़ेब और हिंदुओं के साथ ताल्लुकात नामी किताब ही लिख डाली। इस किताब के दीबाचा में डॉक्टर या जोशी, जो कि 1949 हमजा में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख में प्रोफेसर थी, लिखती हैं कि अगर 1655 हमजा में और नकजीब गद्दी पर ना बैठता तो शायद मुगल हुकूमत उसी वक्त अंजाम को पहुंच जाती, और नकजीब ने अपनी सूझबूझ दौरानंदीशी तजुर्बा और सियासी बालिदगी से 50 बरसों तक मुगल सल्तनत के ज़वाल को थामे रखा। ज़वाल के असबाब की बुनियाद पहले ही पर चुकी थी और नकजीब ने तो वक्त की गर्दिश को रोक के रखा, लेकिन इसके जानिशीन हालात को संभाल ना सके और इस लायक हुक्मरां के मरते ही सल्तनत ज़वाल आमादा हो गई। किताब मज़कूर के मौलिफ जनाब डॉक्टर साहब और नकजेब पर मजहबी तशद्दुद के इल्जामात की तरदीद करते हुए लिखते हैं कि
औरंगजेब पर इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने सकूं पर कलिमा छापने को बंद कर दिया, जो कि शियों के जज्बात के खिलाफ था, लेकिन असल में इसके पीछे सवाल मजहबी अकीदत का था, क्योंकि सकूं पर कलिमा होने से कले का तक़द्दुस मजरूह होता था। सके लोगों के पाँव के नीचे दब जाते थे, गंदी जगहों पर गिर जाते थे और उनकी बेअदबी होती थी, जिससे कले की हुर्मत पर हरफ आता था। इस तरह हम देखते हैं कि सकूं पर कलिमा ना खिदवाने के पीछे औरंगजेब का मजहबी खुलूस और अकीदत ही का तासुर भलकता है। इससे भी आगे बढ़कर हम ये क्यों न माने कि अवाम की अक्सरियत हिंदू थी और औरंगजेब ने हिंदुओं के मजहबी जज्बात का ख्याल रखते हुए अक़लियती तबके के अकायद को सकूं पर खिदवाना बंद कर दिया। खत कशीदा जुमलों पर गौर फरमाएं। इस किताब में एक जगह लिखते हैं कि कुछ तारीख नोयसों का कहना है कि औरंगजेब ने तख्त पर बैठने के बाद एक फरमान के जरिए होली और दिवाली पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन ये इल्जाम भी गलत और गुमराह किन है। सच्चाई ये है कि इसने होली और दिवाली वाओ महरम पर पाबंदी नहीं लगाई थी, बल्कि उनके मुतालिक कुछ असलाती अहकाम जारी किए थे। मसलन होली के मौका पर लकड़ियां चरा कर न जलाई जाएं, शराब न पी जाए, गंदगी और बदनज़मी न फैलाई जाए। उसी तरह दिवाली के मुतालिक ये अहकाम की जो न खेला जाए और आग से न खेला जाए। महरम से मुतालिक बुनियादी बात यह है कि 1969 हमज़ा में महरम के मौका पर शिया सुन्नी तनाज़ा हो गया था, जिसमें तरफ़ैन के मुतअद्दिद लोग हलाक हो गए थे। इसलिए औरंगजेब ने ये हुक्म जारी किया कि जब तक दोनों फ़िरक़े अमन व आश्ती की गारंटी न दी दें, तब तक इन्हें महरम न मनाने दिया जाए। उसी तरह हम देखते हैं कि होली, दिवाली और महरम के मुतालिक इस्लाही इक़दामात किए गए थे, जिसका तारीख नोयसों ने गलत मतलब निकालते हुए औरंगजेब पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने मजहबी कितरपन के गलबे में गैर सुन्नी त्योहारों पर पाबंदी लगा दी थी। औरंगजेब की अदल पसंदी से मुतालिक डॉक्टर साहब ने चंद वाक़यात का भी जिक्र फरमाया है। तवालत के खौफ से सिर्फ एक वाक़या पर इक्तिफा किया जाता है। लिखते हैं कि औरंगजेब के अहद में बनारस के एक बासरुद खानदान के एक शख्स जनगम गोसाई के मकान पर एक मुसलमान ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया, तो जनगम गोसाई ने काजी की अदालत में फरियाद की। काजी ने इस सारे मामले पर गौर कर के जनगम गोसाई के हक में फैसला कर दिया। इस मुसलमान ने काजी के इस फैसले के खिलाफ औरंगजेब के अमीर आला अमीर असद खान की अदालत में अपील की, लेकिन असद खान ने भी जनगम गोसाई के हक में ही फैसला सुनाया और साथ ही ये ताकीद भी की कि मुस्तकबिल में मुद्दई को किसी तरह की शिकायत का मौका न दिया जाए। मुमताज हिंद व मोर ऐश्वरी प्रसाद साहब अपनी मशहूर किताब तारीख हिंद में औरंगजेब आलमगीर के मुतालिक लिखते हैं। परमात्मा की शान है कि औरंगजेब जितना अपनी रियाया का खैर ख्वाह था, उतना ही कुदरत ने उसे बदनाम किया। कोई इसे जालिम कहता है, कोई उसे खूनी के लफ्ज से याद करता है, लेकिन हकीकत में वो आलमगीर के लक़ब का मुस्तहिक़ है। इसके अलावा बाबू नारायण साहब साबिक मैनेजर रियासत रामनगर जिला बाराबंकी, बाबा मलूक दास चौधरी छूटो राम साबिक वजीर पंजाब गैर मुनक़सिमा हिंद, डॉक्टर परमा तमासरन, प्रोफेसर मनमोहन मास्टर ऑफ आर्ट्स, प्रोफेसर तारीख गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, मशहूर बंगाली साइंस दांव और मोर आचार्य सर पर्ल कॉन्टिनेंटल राय, डॉक्टर ओम प्रसाद प्रसाद, प्रोफेसर पटना यूनिवर्सिटी वाओ गैर। हमने अपनी अपनी किताबों, खुतबों, मकालों में मुख्तलिफ पैराए से और नगजीब की मुद्दा सराई और उनके ऊपर आए झूठे इल्जामात की खले लफ्जों में तरदीद करके अपनी फराख्दिली का सबूत दिया है। फरामीन आलमगीरी हिंदुस्तान के मशहूर मुजाहिद आज़ादी और हकीकत पसंद गानतियाई लीडर डॉक्टर शमानाथ पांडे, जो कि अरीसा के गौरनरावर राज्य सभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, वो अपने पर मगज़ और तवील मकाले हिंदू मंदिर और औरंगजेब के फरामीन में रकमतराज हैं कि 1948 हमज़ा से 1952 हमज़ा के दरमियान, जब मैं इलाहाबाद म्यूनिसिपल का चेयरमैन था, औरंगजेब और जामा मस्जिद गया नवाली, मौलिफा मौलाना इमाम उद्दीन रामनगरी
था ये मकाला नवंबर 2001 में मौलाना आजाद अकेडमी नई दिल्ली से किताबी शक्ल में शाये हो चुका है। का एक केस मेरे ज़ेर गौर आया। ये तनाज़ा एक जायदाद के बारे में था जो 100 मशहूर राव मियादियो मंदिर को वक्फ की गई थी। मंदिर के मेहनत के मरने के बाद इस जायदाद के 2 फरीक दावेदार हुए। मुद्दयान में से एक मुद्दई ने कुछ ऐसे दस्तावेजात पेश किए जो अलिफ सके खानदान के कब्जे में थे और जो उन फरामीन पर मुश्तमिल थे जिन्हें और नगजीब ने जारी किया था। में शशवाउ पंजमे पर गया। कयास ये था कि ये फरामीन गड़े हुए हैं। मुझे सबसे ज्यादा तज्जुब जिस बात पर था वो ये कि औरंगज़ेब जो मंदिरों के इन्हिदाम के बारे में काफी शोहरत रखता था वो मंदिरों को जागीर अता करने के सिलसिले में इस तरह के अहकाम कैसे जारी कर सकता है कि जागीर पूजा और देवताओं के भोग के लिए अता की जा रही है। मुझे ये सवाल परेशान किए हुए था कि औरंगज़ेब अपनी शनाख्त बुत परस्ती के साथ किस तरह कर सकता था। मुझे यकीन था कि ये दस्तावेजात असल नहीं हैं, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैंने बेहतर समझा कि डॉक्टर सरीज बहादुर सिंह प्रो से मशहूर वलों जो फारसी व अरबी के बड़े आलम थे। मैंने कागजात उनके सामने रखकर मशवरे की दरखास्त की। दस्तावेजात के मुताले के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि औरंगज़ेब के ये फरामीन बिल्कुल असल हैं। फिर इन्होंने अपने मुंशी से बनारस के जनगमबाड़ी शिव मंदिर के केस की फाइल मंगवाई जिसकी कई अपीलें इलाहाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता 15 साल से ज़ेर समाअत थी। जनगमबाड़ी शिव मंदिर के पास मंदिर को जागीर अता करने के सिलसिले में औरंगज़ेब के कई दूसरे फरामीन भी थे। औरंगज़ेब की ये नई शबीह मेरे सामने आई तो मैं बहुत मतअज्जुब हुआ। डॉक्टर सिपरवाओ साहब के एमा पर मैंने कई अहम मुनादिर के मुहिशों को खतूत लिखे कि अगर उनके पास उनके मंदिरों को जागीर अता करने के सिलसिले में औरंगज़ेब के कोई फरामीन हों तो मुझे उनकी नकल फराहम कराई जाए। मुझ पर उस वक्त हैरतों के पहाड़ टूट पड़े जब बड़े मंदिरों में जैसे महाकालेश्वर मंदिर, अजीन, बालाजी मंदिर, चित्रकूट, अमानंद मंदिर, गोहाई, जीन मंदिर, शरनजा और दूसरे कई मुनादिर गुरुद्वारे जो शुमाली हिंद में बिखरे हुए हैं उनकी तरफ से औरंगज़ेब के फरामीन की नकुल मौसूल हुई। ये फरामीन 1025 दो चश्मी है, 1091 दो चश्मी है, 1259, 1995 हमजा के दरमियान जारी किए गए थे। मुंदरिजा बाला मिसालों से हिंदू और उनके मंदिरों के तई जहां औरंगज़ेब की सखावत जाहिर होती है वहीं ये बात भी साबित हो जाती है कि मुअर्रिखीन ने इसके बारे में जो कुछ भी लिखा है वो महज तअस्सुब की बना पर था और वो तस्वीर का सिर्फ एक रुख था। हिंदुस्तान एक वसी व अरीज मुल्क है जहां हजारहा मंदिर जाबजा बिखरे पड़े हैं। मुझे यकीन है कि अगर मुनासिब तहकीकात की जाएं तो और भी ऐसी मिसालें सामने आएंगी जो इस बात का सबूत होंगी कि गैर मुस्लिमों के तई औरंगज़ेब का तर्ज़-अमल मुख़य्यर था। औरंगज़ेब के फरामीन की तहकीकात के दौरान मेरा साबिका जनाब ज्ञानचंद और डॉक्टर पीएल गुप्ता से भी पड़ा जो पटना म्यूजियम के साबिक मुंतजिम थे। 4 औरंगज़ेब पर काबिल कदर तारीखी अहमियत की हामिल तहकीक कर रहे थे। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हक़ के मुतलाशी कुछ ऐसे महक़क़ भी हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे है कि औरंगज़ेब की इस बदनाम और मुतहम शबीह की सफाई की जाए जिसे मुतअस्सिब मुअर्रिखीन ने हिंदुस्तान के मुस्लिम दूर हुकूमत की अलामत करार दिया है और जिसकी अक्कासी एक शायर ने निहायत दिख भरे अंदाज में इस तरह की है। तुम्हें ले दे के सारी दास्तां में याद है इतना कि औरंगज़ेब हिंदूकश था, जालिम था, सितमगर था। औरंगज़ेब पर हिंद व मुखालिफ हुक्मरां होने की इल्जाम तराशी करते हुए उनके इस फरमान को बहुत उछाला गया जो बनारस के फरमान के नाम से मशहूर है। ये फरमान बनारस के एक बरहमन कुनबे से मुताल्लिक़ था व मोहल्ला गोरीगंज में रहाइश पजीर था। 1905 हमजा में गोपी उपाध्याय के 9 से मंगल पांडे ने इस फरमान को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया था।
یہ فرمان پہلی بار 1911 ء میں جنرل آف دی ایشیا تک سوسائٹی آف بنگال میں شائع ہوا، جس سے اسکالرس، علماء و فضلاء کی توجہ اس جانب منتف ہوئی اور تبھی سے مورخین بکثرت اپنی تحریروں میں اس کا حوالہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اس بات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کہ فرمان کی اصل غرض و غایت اور اہمیت کیا تھی، انہوں نے اور نگزیب پر یہ بھی الزام تراشی کی ہے کہ ہند مندروں کی تعمیرات پر انہوں نے پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ فرمان اور نگزیب نے 10 مارچ 1659 کو بنارس کے ایک مقامی عہدیدار کے نام جاری کیا تھا، جو ایک شکایت نامہ کے سلسلے میں تھا جسے ایک برہمن نے داخل کیا تھا جو کسی مقامی مندر کا نگراں تھا اور جسے کچھ لوگ ستار ہے تھے۔ یہ فرمان اس طرح سے ہے: ابوالحسن، جو شاہی فیض کے لائق اور قابل اعتماد ہے، کو معلوم ہونا چاہے کہ ہماری فطری رحمالی اور طبیعی کرم کا تقاضا ہے کہ ہماری انتھک اور مکمل قوت اور نیک ارادے عوام و خواص، امیر و غریب کی فلاح و بہبود پر صرف ہوں۔ ہمارے موقر قانون کے تحت فیصلہ کیا گیا ہے کہ قدیم مندروں کو منہدم نہ کیا جائے، لیکن نئے مندروں کی تعمیر کی اجازت بھی نہ دی جائے۔ ہمارے عدل کے دوران ہمارے قابل اکرام و احترام دربار میں یہ اطلاع پہنچی ہے کہ کچھ لوگ بنارس اور اطراف کے ہندو باشندگان اور قدیم مندروں کے برہمن نگرانوں کے معاملات میں دخیل ہو کر انہیں ستا رہے ہیں، نیز وہ لوگ ان برہمنوں کو ان کے عہدوں سے بے دخل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی دھمکیاں اس قوم، ہندو قوم، کے لیے باعث اذیت ہیں۔ لہٰذا ہمارا حکم شاہی یہ ہے کہ اس واضح حکم کے پہنچتے ہی فوری طور سے احکام صادر کیا جائے کہ مستقبل میں ان علاقوں کے برہمنوں اور ہندو باشندگان کے معاملات میں غیر قانونی طور سے مداخلت نہ کی جائے اور نہ ان میں اضطراب پیدا کیا جائے، تاکہ وہ حسب سابق اپنے عہدوں پر بحال رہ کر بشاشت قلب سے اپنی عبادات کر سکیں اور ہماری مملکت خداداد ہمیشہ ہمیش کے لیے برقرار رہے۔ اس حکم نامے کو فوری تعمیل طلب تصور کیا جائے۔ یہ فرمان واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اورنگزیب نے نئے مندروں کی تعمیر کے خلاف کوئی نیا حکم نامہ نہیں جاری کیا تھا، بلکہ اس نے صرف مروجہ دستور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ مندروں کی موجودگی کی توثیق کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مندروں کے انہدام کے خلاف غیر مبہم اور واضح احکامات صادر کیے تھے۔ فرمان اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ اس کی ہندو رعایا سکھ چین سے زندگی بسر کرے۔ مہاراجا دھیرج راجا رام سنگھ نے ہمارے قابل اکرم اور رفیع الشان دربار میں ایک عرضداشت داخل کی ہے۔ بنارس میں گنگا کے کنارے محلہ مادھو راؤ میں اس کے والد نے ایک مکان سمی بھگوت گوسائیں، جو ایک مذہبی معلم تھا، کی رہائش کے لیے تعمیر کیا تھا، چونکہ کچھ لوگ گوسائیں کو تنگ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارا حکم شاہی یہ ہے کہ اس واضح حکم کے موصول ہوتے ہی موجودہ اور مستقبل کے تمام عہدیداران یہ حکم صادر کریں کہ مستقبل میں کوئی بھی شخص گوسائیں کے کسی معاملے میں نہ دخیل ہو اور نہ اسے کسی طرح پریشان کیا جائے، تاکہ وہ بطیب خاطر اپنی عبادات کی ادائیگی کر سکے اور ہماری مملکت خداداد ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہے۔ اس حکم کو فوری تعمیل طلب معاملہ تصور کیا جائے۔ کچھ دوسرے فرامین جو جنگیر، جنگم باڑی، مٹھ کے قبضے میں ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگزیب کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کی رعایا کے حقوق میں مداخلت کی جائے، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلم۔ وہ مجرموں سے سختی سے پیش آتا تھا۔ ان فرامین میں سے ایک اس شکایت نامے سے متعلق تھا جو اورنگزیب کے دربار میں جنگم جماعت سے، نگم فرقہ کو ماننے والا سائیں طبقہ، بنارس کے ایک مسلم باشندے بنام نذیر بیگ کے خلاف دائر تھا۔ اس معاملے میں حسب ذیل فرمان جاری کیا گیا۔ محمد آباد، جو بنارس کے نام سے جانا جاتا ہے، کے لمبرداروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حال میں ارجن مل اور جنگم، جو پرگنہ بنارس کے مکین ہے، دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ نذیر بیگ نے، جو بنارس کا باشندہ ہے، ان کی ان 5 حویلیوں پر بزور قبضہ کر لیا ہے جو قصبہ بنارس میں واقع ہیں، اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ اگر ان کا دوئی سنا
और मज़कूरा हवेलियों पर उनके मालिकाना हुकूक साबित हो जाएं तो नज़ीर बेग को इन हवेलियों में दाखिल न होने दिया जाए ताकि जनगम जमात मुस्तक़बिल में हमारे दरबार में शिकायत कुनिंदगान की हैसियत से न पेश हो। 172 हमजा। एक दूसरा फरमान जो उसी मठ के कब्जे में है यकुम रबीउल अव्वल के अध में जारी किया गया था, ये इस पता ज़मीन से मुताल्लिक है जो जनगम को अता किया गया था और इस फरमान की रो से इन्हें दोबारा लौटाया गया है। परगना हवेली सूबा इलाहाबाद के तमाम मौजूदा और मुस्तक़बिल के जागीरदारों और करोड़ियों को मतला किया जाता है कि बहकम शाही जनगम जमात को 178 बीघा पता ज़मीन उनकी कफालत के लिए अता की जाती है। उसके कब्ल पुराने हाकिम इस अमर की तहकीक कर चुके हैं। इस मौका पर भी इन्होंने वो सबूत पेश किए जिन पर मज़कूरा परगना की महर मुल्क सबत है और जिससे साबित होता है कि हसब साबित ये पता ज़मीन न सिर्फ इनके कब्जे में है बल्कि उन पर उनका हक भी वाज़ेह तौर पर साबित होता है। लिहाजा हुक्म शाही ये पता ज़मीन इन्हें इस शाही सदक़े नार के बतौर इनायत किया जाता। मज़कूरा पता ज़मीन फसल खरीफ के आगाज से हसब साबिक इन्हें को लुटा दिया जाए और उनसे किसी तरह का तरज़ न किया जाए ताकि ये जनगम जमात हर फसल की आमदनी को अपनी कफालत के लिए इस्तेमाल में लाए और बर्बाद न हो। इस फरमान से ज़ाहिर होता है कि और नगजीब का अदल न सिर्फ कल्क़ी था बल्कि निसार तक़सीम करने में हिंद वाओ मसाकीन में भी इम्तियाज नहीं करता था। एन मुमकिनात में से है कि मज़कूरा 178 बीघा ज़मीन और नगजीब ने बनफस नफीस जनगम फ़िरक़े को बतौर अतिया दी हो क्योंकि उसी पता ज़मीन से मुताल्लिक़ हसब ज़ैल फरमान भी है जो रमज़ान को जारी किया गया था। परगना हवेली बनारस के मौजूदा और मुस्तक़बिल के तमाम उहदेदारों को मतला किया जाता है कि बहकम शाही परगना बनारस का 78 बीघा पता ज़मीन जनगम जमात को उनकी गुज़र बसर के लिए अता किया गया है। हाल ही में दो लोग दोबारा दरबार शाही में हाजिर हुए थे, उनके हुकूक साबित हो चुके हैं और ये कि ये वही लोग हैं जिनके तसरफ में मज़कूर है पता ज़मीन है। लिहाजा दर्ज ज़ैल तफसील के तहत मज़कूरा ज़मीन को मुफ्ती ज़मीन तस्वुर किया जाए ताकि ये लोग उसे इस्तेमाल कर सकें और शहनशाह की हुकूमत की बका के लिए दुआ कर सकें। एक दूसरे फरमान जारी शुदा 1058 दो चश्मीहे की रो से जो दर्ज झैल है और नगजीब ने बनारस शहर के एक हिंदू मौलम को भी ज़मीन अता की थी। इस मुबारक मौका पर एक मौक़िर फरमान जारी किया गया था जूद वाओ क़तात ज़मीन से मुताल्लिक़ था जिनकी पैमाइश 588 रेवीरा है। ये क़तात ज़मीन बनारस में बीनी माधु घाट पर वाक़े हैं। उनमें से एक क़ताराम जीवन गोसाई के मकान के रोबरू और मरकजी मस्जिद के पछवाड़े और दूसरा कुछ ऊपर वाक़े है। ये क़ते जो खाली हैं और जिन पर कोई तामीर नहीं की गई है बीतलमाल के तसरफ में है, लिहाजा हमने उन क़तात को राम जीवन को साई और इसके फर्जंदी को बतौर इनाम अता किए हैं ताकि वो उन क़तात ज़मीन पर मुक़द्दस ब्राह्मणों और फ़कीरों के लिए रहायशी मकान बनवाएं और या दालही में मसरूफ़ रहते हुए हमारी मुमलिकत खुदादाद के लिए दुआ करते रहीं जो हमेशा हमीश कायम रही। लिहाजा हमारे आली मुर्तबत शहजादगान, वक़ी वज़रा, शरीफ अमरा, आली उहदेदारान, डोगरे और मौजूदा और मुस्तक़बिल के कोतोअलों को वाजिब है कि वो इस मौक़िर हुक्मनामे के मुस्तक़िल और मुस्तमर नफाज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करें ताकि मज़कूर वाओ क़तात मज़कूरा बाला लोगों के तसरफ में रहीं और उनकी और को तमाम बकाया जात और मुहासल से मुस्तस्ना रखा जाए। नीज़ उनसे हर साल नई सनद का मुतालबा न किया जाए कि उसी पर इंतहा नहीं बल्कि एक और फरमान भी जारी हवा जो कि हिंदुओं की न ही आज़ादी और मंदिरों की तामीर से मुताल्लिक़ उस वक्त के हाकिम बनारस ख्वाजा अबोहसिन के नाम था, जिसमें सराहत के साथ तहरीर है कि शरअ शरीफ और मिल्लत इस्लामिया की रो से भी यही लाजिम है कि कदीम मंदिरों को हरगिज़ मुनहदिम न किया जाए ताकि ये जमात बदस्तूर साबिक़ अपनी अपनी जगहों व मनसबों पर कायम रह कर इत्मीनान क़ल्ब के साथ हमारी सल्तनत खुदादाद के हक़ में मसरूफ़दार है। मुताबिक
1959 हमजा का तहरीर करदा है। इसकी असल कॉपी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुला भवन में आज भी मौजूद है। अहल ज़ौक़ हजरात जाकर देख सकते हैं। ये बातें तन्हा और नगजीब ही के ताल्लुक से ना समझी जाएं, बल्कि मुस्लिम सलातीन के अहद में जहां मुख्तलिफ उलूम व फ़नून को फ़रोग़ मिला और हिंदुओं को उनसे मुस्तफ़ीज़ होने का पूरा मौका अता किया गया, वो हैं उनके दूर हुकूमत में हिंदुओं की बहुत सी मजहबी किताबों का तर्जुमा भी फ़ारसी ज़बान में हुआ। दिसंबर 1530 हमजा में जब मुग़लिया सल्तनत के बानी ज़हीर-उद-दीन बाबर का इंतकाल हुआ तो इंतकाल से चंद रोज़ कबल बिस्तर मरग पर अपने बेटे हुमायूं को चंद वसीयतें की, जिनसे मालूम होता है कि रईत पर दरी के सही उसूल व क़वानीन से वो किस कद्र वाकिफ था और इसके साथ साथ मजहबी आज़ादी का जो बुलंद तख़य्युल उसने अपने सामने कायम कर रखा था, वह किस कद्र अहमद व काबिल सिताइश था। वसीयतनामा की चंद दफ़ात मुलाहज़ा हूँ का लिहाज रखते हुए गैर जानिबदाराना इंसाफ करो, मजहबी तअस्सुबात से अपने दिमाग को मुतासिर न होने दो और हर कौम व मजहब तुम कभी किसी कस्म की परस्तिश गाह मुनहदिम न करना और इंसाफ पसंद होना, ताकि हाकिम व महकूम के ताल्लुकात खुशगवार हों। दाद दहशा में कमी न करना, अदल व इंसाफ वर्ज़ा इलाही को अपना उसूल बनाना, रियाया के साथ निगहबानी और रियायत का मुआमला करना। अलगर्ज़ मुग़लिया सल्तनत के बानी से लेकर आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र मुतवफ़्फ़ी तक, फिर मुग़लिया दूर सल्तनत से क़ब्ल के तमाम मुस्लिम हुक्मरानों का पूरा अहद हज़ारों वाक़यात से भरा पड़ा है, जिनसे साबित होता है कि इन्होंने बावजूद उसके कि हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत में थे, लेकिन हिंदुओं को मजहबी, तालीमी, मुआशरती किसी तरह की भी तकलीफ न हो, इसका हमेशा ख्याल रखा। लेकिन सब के बावजूद आज मुस्लिम सलातीन के साथ जो बदसलूकी है वो किसी से पोशीदा नहीं। अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद जामा मस्जिद गया नवापी एक मुद्दत से अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के ज़ेर एहतिमाम है। इस अंजुमन का क़याम 1920 हमजा में अमल में आया, जिसके अगराज़ व मक़ासद उसके नाम से ही आया हैं। इसका दफ्तर 1939 हमजा तक अहाते के शुमाल मशरिक़ हिस्से में था, फिर शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में गश्त करता रहा। ये अंजुमन अपने ज़माना तासीस से ही जामा मस्जिद का इंतज़ाम व नसराम देख रही है। उस वक्त अंजुमन के ज़ेर एहतिमाम शहर व अतराफ़ की तक़रीबा 30 मसाजिद हैं, जिनमें आइमा व मोज़नीन की तक़र्रुरी, मसाजिद की तामीर व मरम्मत, चूना कली व दीगर इंतज़ामात और उनके अखराजात अंजुमन ही बर्दाश्त करती है। इनमें ज़्यादातर ऐसी मस्जिदें हैं जिनमें ज़राए आमदनी कुछ नहीं, और कुछ तो ऐसी हैं जो मुतनाज़िया फ़िया हैं। मसलन PWD कैंपस नदीर में वाक़े मस्जिद, जिसे हुकूमती तौर पर मुनहदिम करके गैराज बनवाने की कोशिश चल रही थी, उसी तनाज़िया की वजह से वहाँ नमाज नहीं होती और मस्जिद मुक़फ़ल रहती है। मस्जिद घंड राज गली, मुत्तसिल गया नवापी मस्जिद में एक कदीम व खस्ता हाल मस्जिद, जिसकी तामीर नौ में कुछ तशद्दुद पसंद हिंदुओं की तरफ से मदाखलत होती रहती है और तामीर नहीं हो पाती, सिर्फ नमाज तरावी के लिए साल में 3 रोज़, वो भी सिर्फ नमाज इशा के वक्त खलती है। शहर से तकरीब 15 किलोमीटर दूर ही गांव में एक मस्जिद, जिसकी आराजी पर गैर मुस्लिमों का कब्जा है, जिसके मतूली एक डॉक्टर साहब थे जो तनाज़िया के दौरान शहीद कर डाले गए। इसके अलावा और भी कुछ मुतनाज़िया मसाजिद हैं, जिनका तवालत के खौफ से जिक्र नहीं किया जा रहा है। अंजुमन के ताल्लुक से एक खास बात जो कि अफसोसनाक भी है, यह है कि यूपी वक्फ बोर्ड की तरफ से बावजूद मतद कोशिशों के अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद की न तो कभी माली आनत हुई और न ही किसी मामले में बोरढाई बनकर खड़ा हुआ। इसके अलावा अंजुमन अपनी खिदमात और बिलखुसूस जामा मस्जिद गया नवाली की वजह से शर-पसंद अनासिर की आंखों का कासानी हुई है और अंजुमन के खिलाफ साजिशों का सिलसिला भी जारी है। अंजुमन के चंद काबिल कद्र कारनामे। इस पुराशोभ दूर में जबकि आए दिन फिरका परस्तों की तरफ से नया शोशा छोड़ा जाता है और हमें मैदान में उतरने पर मजबूर किया जाता है, अवाम हालात से गाफिल व बेपरवाह और जुरत व इस्तिक़लाल से कोसों दूर नजर आते हैं।
लेकिन सब के बावजूद अंजुमन ने हर मुश्किल हालात में मुकाबला करके काफी हद तक कामयाबी पाई। मसलन 1991 और 1992 में एक मकामी ऑफिसर ने ये कोशिश की कि मस्जिद में जुमा में नमाजियों की तादाद 500 से जायद न होने पाई, लेकिन अरकान अंजुमन ने निहायत पामर्दी और बड़ी ही चाबुक दस्ती से हालात का मुकाबला किया और इस साजिश को नाकाम किया। उसी तरह 1995 हमजा में एक पुलिस ऑफिसर ने चंद मातहतों के साथ अहल हनूद के एक इदारे को मस्जिद के चारों तरफ पर यकरमा तवाफ की इजाजत देकर एक नई रिवायत कायम करने की नापाक कोशिश की। अंजुमन ने उसका भी जुर्रतमंदाना मुकाबला किया और कामयाबी हुई। 1998 हमजा में मस्जिद की दुखन जानिब नंदी की पूजा कराने की कोशिश हुई। इसमें भी एक मकामी पुलिस ऑफिसर की पुष्टपनाही शामिल थी, लेकिन बरवक्त इसके खिलाफ भी आवाज उठाई गई और कामयाबी हुई। नंदी की हकीकत यह है कि इसे शिव जी की सवारी तस्वुर किया जाता है, जिसका रुख उमूमन मंदिर की तरफ होता है, लेकिन अंग्रेजों ने मुसलमानों की शदीद मुखालफत के बावजूद उसे मस्जिद के जुनूबी सिमत खाने के दरवाजे के सामने नस्ब करा दिया और इसका रुख भी मस्जिद ही की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से आज शरपसंद अनासिर चीख कर ऐलान करते हैं कि नंदी बल्ला रही है। इस साजिश का भी भांडा अंजुमन ही ने फोड़ा। 1999 हमजा में कारगिल जंग के नाम पर मस्जिद की छत पर यज्ञ करने का प्रोग्राम बनाया गया। इस प्रोग्राम में भी इस वक्त के बहुत से अफसरान शामिल थे। सदरान अंजुमन मुफ्ती अब्दुल बासित अब्राहिमी ने इसमें खास जिद व जुहद की। एक अफसर से गुफ्तगू के दौरान दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उनसे कहा कि ये तो राष्ट्र ये कार ये है, मुसलमानों को इसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सब के बावजूद अल अहमद लला अंजुमन ने कामयाबी हासिल की और साजिश करने वाले नाकाम हुए। तो 4 उसी तरह 2000 हमजा में हुकूमत उत्तर प्रदेश बीजेपी और बनारस के दीगर अफसरान ने 3 दिन तक शिवरात्रि मनाने का ऐलान किया, जबकि हर जगह शिवरात्रि सिर्फ एक दिन होती है। जब हुकूमत की जानिब से 3 दिन तक शिवरात्रि मनाने के प्रोग्राम की तैयारियां मुकम्मल हो गई और लाखों लोगों को बनारस लाने का भी प्रोग्राम बन गया, जो बाबरी मस्जिद की शहादत के दिन का मंजर पेश कर रहा था, ऐसे सख्त हालात में भी अंजुमन ने बना शोर शराबा किए इस प्रोग्राम के खिलाफ खामोश मुहिम चलाई और बहमदल्लाह कामयाबी हुई। इस तरह ना जाने कितनी साजिशें आए दिन रची जाती हैं, जिनका तन्हा अंजुमन मुकाबला करती है। उसके लिए अरकान व ओहदेदारान अंजुमन काबिल सिताइश हैं। जज़ाहुमुल्लाह अहसन अल-जज़ा। तकलीफ दह बात यह है कि अगर मस्जिद के खिलाफ साजिशों और नए मसाइल से लोगों को आगाह किया जाता है तो अवाम खुद खवास में भी बहुत बड़ा तबका वो है जो बजाय इसके कि संजीदगी से गौर करके मसले के हल की कोशिश करे, अगर वो सियासी रहनुमा है तो खुद अपनी पार्टी के खिलाफ साजिश का इल्जाम आयद करने लगता है। मिसाल के तौर पर जब मरम्मत और रंग रोगन के मसाइल दरपेश हुए और जिला इंतजामिया की तरफ से रुखना अंदाजियां की गईं और जिम्मेदारान अंजुमन ने काफी भाग दौड़ की, जब सियासी कायदीन को हालात का पता चला तो बजाय इसके कि मस्जिद के मामलात को तरजीह देते अपनी पार्टी की हिमायत में उतर आए। एक साहब ने तो एक ऐसा पंफलेट शहर में तकसीम कराया जिसका हासिल ये था कि अगर 1 साल मरम्मत का काम ना हुआ तो क्या सैकड़ों साल की तामीर करदा मस्जिद अचानक कमजोर हो जाएगी। ये सब हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, जबकि मरम्मत का रोकना सरासर एक साजिश थी। वाज़ेह हो कि इस वक्त की बरसरे इक़्तिदार हुकूमत के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम तन्हा उसी पार्टी ही से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि मरकज या रियासत में किसी पार्टी की भी हुकूमत हो, इन सब के अरकान उसी नाम नहीं के शिकार नजर आते हैं। तशवीशनाक सूरत हाल। यूं तो मस्जिद गया नवाली पर फिरका परस्तों की नज़र काफी अरसा से है, जिसके बाइस फर्श मस्जिद के शुमाल मशरिक गोशे में पुलिस की ड्यूटी 1947 हमजा से भी कब्ल से लगी है। लेकिन इधर 2 दहाइयों कब्ल जब सूरत हाल मजीद संगीन होनी
شروع ہوئی اور اسی دوران 1992 حمزہ میں بابری مسجد شہید بھی کر دی گئی تو مسجد کی حفاظت کے نام پر 1993 حمزہ میں اس کے چاروں طرف آہنی سلاخوں کے ذریعہ بیر یکٹنگ کر کے بالکل محصور کر دیا گیا۔ سڑک سے زینے کے ذریعہ جب نیچے اترتے ہیں تو جو راستہ مسجد اور وشوناتھ مندر کی طرف جاتا ہے وہ چھتا دوار کہلاتا ہے۔ وہاں مشین، میٹل ڈیٹیکٹر اور ہاتھ دونوں ہی ذریعہ سے تمام ہی گزرنے والوں کی تلاشی ہوتی ہے، خواہ مسجد میں جانے والے مسلمان ہوں یا مندر میں جانے والے ہندو۔ اس کے علاوہ مسجد ہی میں داخل ہونے کے لیے جو زینہ ہے وہاں علیحدہ مشینی گیٹ تیار کیا گیا ہے جہاں دوبارہ تلاشی کے بعد ہی مسجد میں داخلہ ممکن ہے۔ ساتھ ہی آس پاس کی عمارتوں پر بے شمار حفاظتی دستے تعینات ہیں۔ ہر سنگینوں کے سائے میں تمام نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا تصویر کا ایک رخ، اب دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں دکھانے کے، اور مسجد کی حفاظت کے نام پر ادھر 6 دسمبر 1992 سے حکومتی سطح پر جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس سے کسی طرح سے بھی طبیعت کو انشراح اور تسکین نہیں ہوتی۔ ریاست یا مرکز میں حکومتیں خواہ کسی بھی پارٹی کی ہوں، کسی سے بھی کسی طرح کے خیر کی امید رکھنا بیکار سا ہو گیا ہے، کیونکہ ایک طرف تو مسجد کی حفاظت کے نام پر مذکورہ بالا انتظامات کیے گئے ہیں، دوسری طرف اگر حکومت خواہ کسی بھی پارٹی کی ہو واقعہ اپنے حفاظتی انتظامات میں مخلص ہے تو کیا وجہ ہے کہ متعدد بار نماز کے وقت غیر مسلم مسجد میں تھے، بعض کے پاس سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے، مگر حفاظتی دستوں نے کسی کو پاگل کہہ کر چھوڑ دیا تو کسی کو کچھ اور آج تک ایک مقدمہ بھی درج نہ ہوا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلم مسافر غلط فہمی کا شکار ہو کر مندر میں چلا جاتا ہے تو اس کو دہشت گرد، مشکوک و مجرم قرار دیا جاتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ متعدد قسم کی ایڈ اور ثانیوں و بدسلوکیوں کے بعد جب تک وہاں پر تعینات حفاظتی عملہ مطمئن نہیں ہو جاتا وہ اسی طرح ظلم و بربریت کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ ان باوجود یکا انجمن انتظامیہ مساجد اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس بات کی کھلی آزادی ہے کہ نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، فجر سے عشاء تک کسی بھی وقت کوئی بھی مسلم مسجد میں جا سکتا ہے، اور نماز فرض کا وقت ہو تو فرض ورنہ نفل وغیرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آ سکتا ہے۔ لیکن آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے کہ نماز کے علاوہ اوقات میں لوگوں کو اندر جانے سے یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، اور جب وہ شخص جرا کرتا ہے تو اسے کبھی گالیوں سے تو کبھی جھپڑوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ زیادہ تر یہ کہ کر واپس کر دیا جاتا ہے کہ یہاں صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن لاؤڈ سپیکر سے اذان ان کے آرے آ رہی ہے۔ جولائی 1953 کو ایک سمجھوتا ہوا جس کے دستاویز پر اس وقت کے وشوناتھ مندر کے گدی نشین شری بیاس جی اور ان کے تینوں بھائیوں اور صدر وسکر میری انجمن انتظامیہ مساجد واؤ سٹی مجسٹریٹ کے دستخط موجود ہیں، جس میں صاف تحریر ہے کہ مسجد کے اندر و باہر چاروں طرف انجمن انتظامیہ مساجد کو سال میں ایک مرتبہ رنگ و روغن و مرمت وغیرہ کرانے کا پورا اختیار حاصل ہے وہ ہوگا۔ اس کے باوجود 1415 دوچشمی ہے 1995 حمزہ میں پھر ایک سمجھوتا ہوا جس کے دستاویز پر پنڈت سومناتھ بیاس گدی نشین واؤ شوناتھ مندر اور صدر انجمن انتظامیہ مساجد مولانا مفتی عبدالباسط ابراہیمی و سیکریٹری جناب بدر عالم قریشی اور جوائنٹ سیکریٹری جناب ایس ایم پین کے علاوہ اس وقت کے ڈی ایم سٹی اور ایس سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے بھی دستخط موجود ہیں۔ اس سمجھوتے میں بھی سابقہ سمجھوتے کو برقرار رکھتے ہوئے مذکورہ اختیارات کو آئندہ کے لیے بھی برقرار رکھا گیا۔ ان سب کے باوجود انجمن انتظامیہ مساجد اور مسجد کے حفاظتی دستہ کے مابین مرمت ورنگ روغن کو لے کر ہر سال تو میں ہوتی رہتی ہے۔ کبھی تو معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، کبھی طول بھی پکڑ لیتا ہے۔
मसलन रमजान 1425 दो चश्मीहे में मरम्मत दरनग रोहन से मुताल्लिक जिला इंतजामिया की तरफ से ऐसी रुकावटें पैदा की गईं कि अंजुमन के जिम्मेदारों को रंग व रोगन के लिए नाखून चुने चबाने पड़े। खुद वहां तैनात उस वक्त के एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने खुफिया खत के जरिया मरम्मत के कामों के रोकने की बात तहरीर की, जिसकी नकल अंजुमन अपने जराए से वसूल कर चुकी है। मस्जिद के अंदर एक हौज है जिसके पानी से एक तवील अरसे से लोग वजू करते चले आ रहे थे, लेकिन इधर तकरीबा 2 दहाइयों के अंदर वहां बंदरों की इतनी कसरत हुई कि इन्होंने पानी के अंदर गोता जनी और नजासत व आलूदगी के जरिया पानी को इस काबिल ही न छोड़ा कि इससे वजू किया जा सके। मस्जिद वजू करते हैं। इधर 18 साल के अरसे में जितनी भी हुकूमतें आए उन सब के अहद में हौज के मसाइल से इन्हें आगाह करने के बाद जिला इंतजामिया से हौज को ढांकने के लिए एक जाली फिट कराने की इजाजत तलब की गई, लेकिन तमाम ही हुक्काम ये कहकर टालते रहे कि कोई नया काम नहीं हो सकता। मामला सूबाई हुकूमतों तक गया, लेकिन ये हुक्मरान भी इतने बेबस थे कि इतने मामूली काम की इजाजत न दे सके। तज्जुब-खेज बात तो यह है कि उसी दौरान जी.एम. बनातवाला साहब बनारस के दौरे पर आए और इत्तिफाकी तौर पर जामा मस्जिद गया नवापी में मगरिब की नमाज अदा की। हौज के मसाइल जब उनके गोश गुजार हुए तो इन्होंने न सिर्फ इजहार अफसोस किया बल्कि सूबे के उस वक्त के वजीर आला से हौज पर जाली लगवाने का वादा भी किया। चुनांचे अपने वादे के मुताबिक जाकर इन्होंने वजीर आला को खत तो लिखा जरूर, लेकिन वो सरदखाने में पड़ गया। ये बातें तो 10 साल पुरानी हैं। अभी 3 साल कबल वाराणसी शहर शुमाली के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जनाब अब्दुल कलाम साहब के इंतकाल की वजह से खाली जगह पर करने के लिए ज़िमनी इंतखाब होना तय पाया। इलेक्शन के मौका पर रियासत उत्तर प्रदेश में बरसरे इक़्तिदार पार्टी के मतदौजरा बनारस के दौरे पर आए और रहकर राकम अल-हुरूफ से भी मुलाकात की। मौका गनीमत समझकर रहकर ने हर एक से गया नवापी मस्जिद के मसाइल, बिलखुसूस वजू खाने के हौज पर जाली से मुताल्लिक गुफ्तगू की। इन वज़रा ने, जिनमें हिंदू मुस्लिम भी शामिल थे, बावजूद यका कवी यकीन दहानी कराई और लिखनो जाकर अपने रसूख से जाली लगवाने का वादा भी किया, लेकिन बरसों गुजर गए, कोई नतीजा बरामद न हो सका। इन सारी तगो-दो और नाकामियों के बावजूद अंजुमन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुई। चुनांचे 2 साल कबल बनारस में कमिश्नर के ओहदे पर फाइज जनाब की एन. दोबे की अंजुमन के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब एस.एम. पेन साहब से गुफ्तगू हुई और इन्होंने गैर मशरूत तौर पर इस हौज पर जाली लगवाने की इजाज़त दे दी। वाज़ेह हो कि ये इजाज़त किसी वज़ीर, किसी नेता, किसी सियासी लीडर की सिफारिश व कोशिशों का नतीजा न थी, बल्कि ये महज नुसरत ख़ुदांदी का नतीजा थी। जामा मस्जिद में वज़ू के लिए जिस कुएं से पानी आता है वो काफ़ी कदीम व खस्ता हाल हो चुका है। इस पर तरह ये कि इससे मुत्तसिल पीपल का एक पीप जो कि काफ़ी कदीम होने की बना पर उसकी जड़ें काफ़ी मोटी मोटी शाखें मज़कूरा कुएं को मज़ीद खस्ता व कमज़ोर कर रही हैं। अगर इस पेड़ को वहां से ना काटा जाए तो एन मुमकिन है कि वो एक दिन उसी कुएं पर मुनहदिम हो जाए, जिसके नतीजे में कुआं बिल्कुल नाकारा हो जाएगा और वज़ू के लिए पानी मिलना नामुमकिन हो जाएगा। इस तशवीश के बाइस हक़र ने जिला इंतजामिया, सूबाई व मरकजी हुक्काम दौज़रा को मुतअद्दिद ख़ुतूत लिखे, लेकिन चूंकि वो पीपल का है इसलिए इन सारे जिम्मेदारान ने सिवाय टाल मिटूल के अब तक कुछ ना किया। महकमा खुफिया KLIU की तरफ से भी कुछ अफराद मुस्तक़िल तैनात किए गए हैं जो नमाजियों की तादाद हमेशा कम से कम बतलाते रहते हैं, जिसका खास मकसद ये है कि हुकूमती सतह पर इंतज़ामात मुख्तसर से मुख्तसर किए जाएं। उनकी ये हरकत मुस्तक़बिल में मुसलमानों और मस्जिद के हक़ में नासूर साबित हो सकती है। वाज़ेह हो कि मस्जिद के अलावा अहाते में मुतअद्दिद दौकानें हैं जो कि मस्जिद ही की ज़ेर मलकियत और अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के ज़ेर एहतिमाम हैं।
1936 हमजा के फैसले के मुताबिक मस्जिद की छत के अलावा इन दो कानों की छतों पर भी नमाज की अदायगी की इजाज़त है, लेकिन आए दिन जिला इंतज़ामिया यूं की यही कोशिशें रहती हैं कि नमाजी सिर्फ मस्जिद के अंदर ही तक महदूद हैं। एक ज़माना था जबकि जामा मस्जिद में नमाज पंजिगाना में नमाजियों की तादाद में 40 तक पहुंच जाया करती थी, लेकिन वहां पर तैनात हिफाजती दस्तों की दस्तीसाकारियों, नमाजियों के साथ बदसलूकी, आए दिन की छेड़छाड़ व बदकलामी का नतीजा है कि अब ये तादाद घटते घटते 10-15 तक पहुंच गई है। उसी तरह नमाज जुमा में भी नमाजियों की तादाद में काफी कमी आई है। इस मौका पर ये कहना बजा न होगा कि सारी शरारतें एक मंसूबाबंद साजिश के तहत की जा रही हैं। इन शरारती अनासिर का पूरा मंसूबा यही समझ में आता है कि यहाँ ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि नमाजियों की तादाद यूं ही घटती रहे, फिर एक दिन ऐसा हो कि यहाँ बआसानी ताला लगा सकें। नूज़ बालला के लिए लाउड स्पीकर से अजान देने पर पाबंदी आयद की जाए, जबकि यहाँ एक तवील अरसे से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। लेकिन इस मामले में भी पुलिस के आला हुक्काम व जिला इंतजामिया ने न उन शर पसंद अनासिर की खुफिया पुष्ट पनाही की, बल्कि अली तरतीब मोरखा 7 जुलाई 2004 जुलाई 30-2004 16 अगस्त 200 को कलेक्ट्रेट में हकर राकम अलहरूफ वानजुमन इंतजामिया मसाजिद के जिम्मेदारों को बल्ला कर ज़बरदस्ती इस बात को मनवाने की कोशिश की गई कि लाउड स्पीकर से अजान न हो, लेकिन अल-अहमद लल्ला वो अपने मकासद में नाकाम रहे और आज भी पंजुक्ता नमाजों के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जारी है। मुंदरिजा बाला शिकायत की इत्तिला ऐसा नहीं है कि सूबाई हुक्मरानों या रिफाहियों मिली वाओ समाजी तंजीमों को नहीं है। इन शिकायत को दूर कराने के लिए अब तक बेशुमार कोशिशें की गईं, खुतूत लिखे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई, जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारान अंजुमन वफ्द लेकर भी गए, लेकिन इन अक़लियतों के मसीहा कहे जाने वालों ने क्या किया वो किसी से पोशीदा नहीं। मस्जिद की हिफाजत के नाम पर उसके चारों तरफ तैनात हिफाजती दस्तों की फर्ज शनासी और हिफाजती इंतजामात की कली उस वक्त खली जबकि मोरखा 28 फरवरी 2005 को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास किसी अजनबी शख्स के जरिया RDX ले से भरा कंटीज रखा हुआ मिला। दिन के वक्त आस पास के दुकानदारों ने किसी मुसाफिर का सामान समझकर उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन काफी देर होने के बावजूद दो अपनी जगह पड़ा रहा तो शक के घेरे में आ गया। माहिरीन के जरिया तहकीक करने पर पता चला कि ये एक ऐसे खतरनाक मादे से भरा पैकेट है कि अगर खुदा नखास्ता फट गया होता तो न सिर्फ मंदिर व मस्जिद दोनों मुनहदिम होते, बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक 5 मुरब्बा किलोमीटर तक का रकबा इस से मुतासिर होता, फिर इंसानी लाशों का एक अंबार होता, जिसके नतीजे में पूरे हिंदुस्तान में कितने रूह फरसा गुजराती मनाजिर आंखों के सामने रक्स करते कुछ नहीं कहा जा सकता। 5 जुलाई 2005 को अजोधी में दहशत गर्दाना हमला हवा, जिसकी वजह से एहतियाती तौर पर विश्वनाथ मंदिर और जामा मस्जिद ज्ञानवापी में हिफाजती इंतजामात को मजीद पुख्ता करने के लिए न सिर्फ हिफाजती दस्तों की तादाद में इजाफा किया गया, बल्कि हिफाजत के नाम पर विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए जो 4 दरवाजे ढंढाल राज गणेश सरस्वती फाटक नीलकंठ द्वार और कालका गली थे, सब बंद करके तमाम हिंदू ज़ायरीन और मसलियन मस्जिद को सिर्फ छत्ता द्वार से ही गुजरने का हुक्म जारी कर दिया गया था। छत्ता द्वार की हकीकत यह है कि ये मस्जिद की मौकूफा जायदाद है, जिसकी चौड़ाई बमुश्किल 4 फुट है। उसको भी दरमियान से 10 सेट के जरिए पार्टीशन करके 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। एक हिस्से में मर्द हिंद व मुस्लिम दोनों और दूसरे हिस्से से औरतें मंदिर को जाती हैं। मंदिर के चारों दरवाजों को बंद करके सिर्फ एक दरवाजे छत्ता द्वार से गैर मुस्लिम ज़ायरीन को गुजरने का हुक्म बज़ाहिर तो मस्जिद व मंदिर की हिफाजत के लिए था, लेकिन पस पर्दा ये साजिश से कम ना था, क्योंकि जाहिर है कि इस 1.5-2 फुट के रास्ते से हिंद व मुस्लिम दोनों को गुजरने का हुक्म देना, जिसमें जुमा के नमाजियों और हिंदुओं के त्योहारों पर गैर मुस्लिम ज़ायरीन की बड़ी तादाद भी शामिल है, बज़ात
خود ہند واؤ مسلم ٹکراؤ کا دروازہ کھولنا تھا تاکہ اس کے بعد مسلمانوں کو اسی کے بہانے مسجد میں داخل ہونے سے روکا جا سکے، پھر آئندہ کسی زمانے میں مسجد میں تالا لگایا جا سکے۔ انہیں اندیشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انجمن اور خود حقر راقم الحروف نے دروازوں کے بند کرنے کے حکم کے خلاف پورے زور واؤ شور سے اسی وقت سے مخالفت شروع کی۔ کافی تک واؤ 2 کے بعد صرف ایک دروازے ڈھنڈ ڈال راج گڑیش کو کھولنے کی اجازت ملی۔ بعد مزید کوششوں کے بعد بقیہ دروازوں کے کھولنے کا حکم جاری ہوا۔ حفاظتی دستے کتنے چاق واؤ چوبنت ہیں، اس کی آزمائش کے لیے کبھی کبھی اعلیٰ افسران کی طرف سے ریہرسل ہوتی ہے، جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ان حفاظتی دستوں کے درمیان ہی سے خفیہ طور پر کسی اجنبی کو خطرناک اشیاء کے ساتھ گزارا جاتا ہے۔ جب وہ گزرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فورا سائرن بجتا ہے جو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ سائرن کی آواز کے بعد سب چوکنا اور چاق واؤ چوبنت ہو کر معاملے کی چھان بین کرتے ہیں۔ بعد میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریہرسل تھی۔ اس ریہرسل میں انہیں کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ ان حفاظتی انتظامات پر ایک انداز کے مطابق ماہانہ کروڑوں روپے صرف ہوتے ہیں، اور جہاں حفاظتی انتظامات کے لیے ایسے آلات کی تنصیب کی گئی ہے کہ لوہے کی ایک معمولی چابی بھی جیب میں ہو تو فورا پتہ چل جائے، لیکن سب کے باوجود ایٹمیما یہ جیسی خطرناک واؤ مہلک اشیاء ان انتظامات کی دھجیاں اڑاتی ہوئی حفاظتی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی گزر جائیں سخت تعجب خیز بات ہے، بلکہ اسے سازش قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ایک سخت مضحکہ خیز بات یہ ہوئی کہ 28 فروری 2005 والے مذکورہ واقعہ کی تحقیقات اور مجرمین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے مورخ 3 مارچ 2005 کو جب اس وقت کے ریاست کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پاس خاکسار راقم الحروف نے خط ارسال کیا، تو کچھ دنوں بعد لکھنؤ وقف بورڈ کے ایک ذمہ دار کا فون آتا ہے کہ اس خط کو بورڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کہ حفاظتی دستوں کی کوتاہیوں سے متعلق تحریر کردہ خط کا وقف بورڈ سے کیا تعلق ہے؟ ایک خوش آمد اقدام۔ حفاظت کے نام پر مسجد کے اردگرد حفاظتی دستوں کی کثرت اور ان کی کچھ نامعقول حرکتوں سے نہ صرف مصلیاً مسجد ہی پریشان ہوتے ہیں بلکہ وہاں کے مستقل باشندگان اور دکانداروں کو بھی کچھ کم تکلیف نہیں ہے۔ وہاں کے مقامی باشندگان کے یہاں باہری لوگوں کی آمد و رفت، بچوں کا اسکول آنا جانا اور دوسری ضروریات کے لیے دیگر لوگوں کی آمد و رفت بذات خود ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ ان کے لیے ان کے مکانات جیل خانے سے کم نہیں۔ کچھ رہائشی مکانات پر تعینات حفاظتی دستوں کی وجہ سے آس پاس کے مکانات کے اندر رہائش پر لوگوں بالخصوص ان کی بہو بیٹیوں کے لیے ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ ڈھنڈ دراج گلی جو بنارس سمیت ریاست اتر پردیش کے مشرقی اضلاع میں ایک مرکزی تجارتی منڈی کا درجہ رکھتی تھی، حفاظتی دستوں کی اس ناکہ بندی کی وجہ سے آج بالکل ویرانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ انہیں اسباب کے پیش نظر وہاں کے غیر مسلم باشندگان نے ضروری سمجھا کہ انجمن انتظامیہ مساجد کے شانہ بشانہ چل کر ہم لوگ بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انجمن کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کی اس خواہش کا احترام اور خود اپنے حق میں بہتر مستقبل کی امید کرتے ہوئے دونوں نے مل کر ایک کمیٹی کاشی وشوناتھ مندرو گیا نوالی مسجد سد بھاونا سیمیتی کو قائم کیا۔ یہ میٹی 11 اراکین پر مشتمل ہے، جس میں 4 افراد مسلم میں بقیہ غیر مسلم۔ جامع مسجد کے آس پاس کے مذکورہ بالا مسائل اور خود مسجد کے بعض مسائل کے حل کے لیے اب یہی کمیٹی تن من دھن سے کوشاں رہتی ہے۔ اس کمیٹی کا قیام ہندو مسلم اتحاد کی بہت بڑی مثال ہے، جس کا شہر بنارس کے علاوہ مضافاتی اضلاع میں بھی خیر مقدم ہوا۔ امید ہے کہ مسائل کے حل کے لیے یہ کمیٹی بہت حد تک کارآمد ثابت ہوگی۔ تادم تحریر جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ایک معاہدہ شکنی کا ہے۔ 50 سال سے بھی زائد عرصہ ہوا جبکہ ایک معاہد ہوا تھا جس کی روح سے
پورے احاطے میں خواہ مندر ہو یا مسجد کسی بھی طرح کی نئی تعمیر و مرمت بھی ممکن ہو سکتی ہے، جبکہ مسجد انتظامیہ، مندر انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ طور پر رضامندی ہو۔ لیکن اس معاہدہ کو درکنار کرتے ہوئے موجودہ کمشنر 3 رمیش گور کرن کے حکم سے وشوناتھ مندر میں سندری کٹ تزئین کاری کا کام شروع کرا دیا گیا، جس کی ہندو مسلم کبھی نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ اس موقع پر ہندوؤں کی طرف سے مخالفت ان کے مذہبی اسباب کے تحت تھی، جس کی روح سے اس قدیم مندر میں توڑ پھوڑ کرنا ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے مخالفت کا سبب یہی عہد شکنی ہے کہ آج اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے مندر میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو کل اس بات کی کیا گارنٹی کہ طاقت کے نشے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے مسجد میں بھی من مانی نہ کی جائے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے وہ کسی بھی باشعور شخص سے مخفی نہیں۔ گزارش ذمہ داران انجمن کے علاوہ دیگر اراکین بلکہ ساتھ ہی ساتھ جملہ برادران اسلام علاوہ کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے تو حالات سے باخبر رہیں کہ دشمن کب اور کس طرح کی سازشوں میں مصروف ہے، پھر انجمن یا مسجد کے لیے جب بھی کسی طرح کی قربانی کی ضرورت درپیش ہو اس کے لیے ہمہ وقت مستعد رہیں۔ اس معاملے میں ذرا بھی غفلت ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جامع مسجد کا حشر بابری مسجد جیسا نہ ہو تو اس کے لیے ہر ممکن قربانی کے لیے تیار رہنے کے ساتھ کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہے کہ نمازیوں کی آئے دن کی مفتی تعداد میں اضافہ کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے خاکسار رقم الحروف آئے دن جامع مسجد کے ممبر سے تو لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہی رہتا ہے، اس تفصیلی کتا بچہ کے ذریعہ بھی اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ نماز جمعہ خصوص نمازہ بنگانہ میں جب بھی اس علاقے میں کہیں جانے کا اتفاق ہو تو نماز کہیں اور پڑھنے کے بجائے جامع مسجد ہی میں ادا کی جائے۔ اس کے لیے وہاں پر تعینات حفاظتی دستوں کی طرف سے جو کچھ بھی اعذارثانی، دقت، پریشانی ہو خدا کے واسطے انہیں برداشت کر کے ضبط اور تحمل، ہوشمندی اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ عمل بھی ایثار و قربانی سے کم نہیں، جس کی وجہ سے ہم ان شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم و منصوبوں کو ناکام کر سکتے ہیں، ساتھ ہی اللہ کے یہاں اجر عظیم کے بھی مستحق ہوں گے، کیونکہ ان ساری تفصیلات کے تناظر میں یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ فرقہ پرست عناصر سے لے کر ضلع انتظامیہ تک، پھر حکومتی سطح پر بھی کسی کی نیت صاف نہیں ہے، امید ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ ملک میں ہندوتوا کو بڑھاوا دینے کے لیے مسجد کو ہمیشہ مدعا بنایا جاتا رہے گا، اور پوری کوشش یہی رہے گی کہ ان مسائل کی گھٹیاں کبھی نہ سمجھیں، کیونکہ ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ سیاسی روٹی سینکنے والوں کو کچھ نہ کچھ چاہے۔ اگر واقعی مسجد سے محبت اور قربانی کا جذبہ ہو تو میدان میں آئیں، حالات کا مقابلہ کریں، ورنہ موجودہ حالات تو ذرا بھی سازگار نہیں۔ مستقبل کا خدا حافظ۔